मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको मैं उत्साह पाठ 5 का अट नहीं रही का रिवीजन करवा रही हूँ। यह अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांसें लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अट मतलब होता है सामना, आभा कहते हैं चमक को, फागुन फागुन महा लदी बोझित उर में हृदय में मंद गंध धीरे धीरे बहती हुई सुगंध। पुष्पमाला पुष्पों की माला, पाट पाट जगह जगह शोभा श्री सौंदर्य से भरपूर पट नहीं समा नहीं रही। इसमें फागुन माह के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को हर जगह फागुन का उत्साह ही उत्साह दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक की सुंदरता दिखाई दे रही। कवि फागुन से कह रहा है, हे फागुन, जब तुम सांस लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई सांस के साथ सुगंध से चारों ओर प्रशंसा भर देते हो। पर्यावरण महक उठता है। इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में पर पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। कवि सौंदर्य से भरपूर फागुन माह के सौंदर्य से अभिभूत होकर उसे निरंतर निहार रहा है और वह सौंदर्य को अपनी दृष्टि से हटा पाने में असमर्थ है। वह देख रहा है कि नए पत्तों से लगी पेड़ों की शाखाओं पर कहीं हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं नए फूल, लाल लाल कोपलें खिल रही हैं और लाल लाल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि फागुन के हृदय में मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा सब जगह इतनी फैल रही है कि कहीं समा नहीं रही है। इसका आपको क्वेश्चन है। इसमें से आपको प्रश्न इस तरह से भी आ सकते हैं कि फागुन माह का पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है। फागुन माह में चारों ओर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। इस समय हरे भरे पेड़ हरे भरे होकर रंग बिरंगे फूलों से भर उठते हैं। इनको देख कर लगता है कि वृक्षों ने स्वयं मंद सुगंध वाले पुष्पों की माला अपने गले में धारण कर रखी है। ऐसा लगता है जैसे पेड़ पौधों का कायाकलाप कर दी हो या पेड़ पौधों को सजा दिया गया हो। अब इसमें से आपको 4 क्वेश्चन विकल्प वाले भी आएंगे और उन्हें आपने करना होगा। तो काव्य के आधार पर बताइए कि किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता सबसे अधिक बढ़ जाती है। फागुन में, ग्रीष्म ऋतु में दूसरा है, शीत ऋतु में, या इसमें से कोई नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, फागुन ऋतु में। दूसरा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किसका वर्णन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य का, वर्षा ऋतु का, भौगोलिक सौंदर्य का, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक सौंदर्य का यह राइट है इसमें से। तीसरा है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम तथा इसके कवि बताइए। उत्साह तथा अट नहीं रही पद सूरदास के, कन्यादान ऋतुराज, या दांतुनी मुक्तान नाग अर्जुन। तो ये क्या है, उत्साह तथा अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी जी। फागुन के आगमन से पेड़ों की डालियों का स्वरूप किस प्रकार हो जाता है। डालियों से पत्ते झड़ जाते हैं, डालियों से पत्ते भर जाते हैं, डालियां सूख जाती हैं, इनमें से कोई नहीं। डालियां पत्तों से भर जाती हैं। फागुन के महीने में डालियां क्या होती हैं, फरवरी मार्च का महीना होता है। इन दिनों डालियों पर क्या है, पत्ते झड़ने के बाद नए नए पत्ते आ जाते हैं। पट नहीं रही पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। यह सब सुंदरता फैली हुई है, रंग बिरंगे फूल छा रहे हैं, पहला और दूसरा दोनों, या पतझड़ आ रहा है। सब जगह सुंदरता फैली हुई है, रंग बिरंगे फूल पत्ते छा रहे हैं, पहला और दूसरा, इनमें से दोनों हैं, मतलब कि पत्ते झड़ रहे हैं। इसमें पहला और दूसरा दोनों आंसर है। ये मैंने आपको आज बताया है। इसमें से आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे।